नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइन अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय और अंग्रेजी बेसिक ग्रामर का ये 8वां सेशन है और आज की हमारी टॉपिक है अंग्रेजी वर्डों में उच्चारण के भेद। जी हाँ, अगर इसके पहले वीडियो लेक्चर की बात करें यानी इसके पिछले वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हमने अंग्रेजी वर्डों के उच्चारण के बारे में सीखा था। आज हम उसके भेद के बारे में सीखेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारे सामने अक्सर प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके कई उच्चारण होते हैं। क्या होते हैं? कई उच्चारण होते हैं। अगर उन उच्चारण की बात करें तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर हम उच्चारण के बारे में नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी की बुक पढ़ने में, अंग्रेजी की किताब पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ पे किन शब्दों का कैसे उच्चारण करें। बेसिक अंग्रेजी ग्रामर सीख रहे हैं तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजी में होने वाले इस उच्चारण के भेद को भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए आज की हमारी टॉपिक है सी। क्या है? सी। यानी हम सी के उच्चारण के बारे में सीखेंगे कि सी के क्या क्या उच्चारण होते हैं। अगर हम सी के उच्चारण की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है सी के उच्चारण के बारे में। आज हम सीखेंगे कहाँ पे क होता है, कहाँ पे स होता है और कहाँ पे श होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिखा है। इस रूल को हमें जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रूल ही हमें सब कुछ सिखाएगा कि कैसे स और कहाँ पे क और कहाँ पे श होता है। आइए पहले रूल की बात कर लेते हैं। अगर हम पहले रूल की बात करें तो रूल कहता है कि सी के बाद यदि ए ओ यू के और आर आए तो, यानी ए ओ यू और के और आर हो तो प्रायः हम सी का उच्चारण क होता है। क्या होता है? यदि ये शब्द सी के बाद आए तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? क हो जाता है। क्या हो जाता है? क हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखा है, उन शब्दों में आप उससे देख सकते हैं। पहले लेटर की बात करेंगे हम। पहले यहाँ पे सी की बात करें, पहले वर्ड की हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं सी और ए के साथ मिलकर, सी के ए के साथ मिलकर कौन सा उच्चारण देगा? क का। क्या देगा? क का। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कैट। क्या लिखा है? कैट। दूसरे की बात करें कैट। क्या है? कैट, है ना। सी के बाद ए आए तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क। यहाँ देख सकते हैं सी के बाद प्रायः ए आए तो उसका उच्चारण क। दो एग्जाम्पल मैंने दिया है सबका, कैप और यहाँ पे देख सकते हैं कैच और कैप। दूसरे की बात करें, अगर सी के बाद ओ आए तो उसका उच्चारण भी क ही होगा। उसका उच्चारण भी क होगा। देख सकते हैं कॉच और यहाँ पे देख सकते हैं काउ, COW, काउ। तीसरे की बात करें तो सी के बाद अगर यू आए तो भी उच्चारण क ही होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है कोर्स। क्या लिखा है? कोर्स और कटिंग। क्या लिखा है? कोर्स और कटिंग। देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोर्स और कटिंग। प्यारे बच्चों, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें टेक्स्ट पढ़ने में ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि शुरुआती में हमें जो चीजें नहीं आती समझ में वही गलती हमें बार बार दोहराना पड़ता है। बाद में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सी के बाद यू की बात करें, सी के बाद यू की, तो आपने देखा कि यहाँ पे सी के बाद यू आया तो भी उसका उच्चारण क आया और यहाँ भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे कोर्स और कटिंग। अगर सी के बाद के आए, सी के बाद क्या है? के आए तो भी उसका उच्चारण क होता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है बैग। देख लीजिए, सी के बाद क्या है? के है। सी के बाद के है, बैग। और यहाँ पे एग्जाम्पल और है, सी के बाद के, कॉक। क्या है? कॉक। यदि सी के बाद आर आए तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन यानी तो भी उसका उच्चारण क्या होगा? क होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है क्रूलर, क्रूअल और यहाँ पे देख सकते हैं क्रैक। क्या लिखा है? क्रूअल और क्रैक, क्रूअल और क्रैक। तो आप, आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी। और आगे हम दूसरे रूल की बात करेंगे। आगे अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो हम यहाँ भी कुछ नियम को समझ लेते हैं और नियम समझने के बाद ही आसानी से हम उसको समझ सकते हैं कि कहाँ पे दूसरे नियम में क्या कहता है और क्या लगाना है और क्या होता है। अगर दूसरे रूल की हम बात करें तो सी के बाद ई
आई वाई आए तो सी का उच्चारण स होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी सी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए और वाई आ जाए तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स। सड़क स। क्या हो जाएगा? सड़क स हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे स का उच्चारण आ रहा है। पहले एग्जाम्पल में हम समझते हैं, पहले वर्ड में हम समझते हैं। देख लीजिए, राइस। सी के बाद क्या आ रहा है? ध्यान दीजिए, सी के बाद ई। देख लीजिए, सी के बाद ई। यहाँ पे देखिए, सी के बाद ई, तो इसका उच्चारण अब जो हमारे इस क का उच्चारण जो सी का क हो रहा था, अब स हो गया। यहाँ पे देखिए, राइस। क्या हो गया? राइस। उसी तरह सी के बाद ई, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है पीस। क्या है? पीस। दूसरी तरफ चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर सी के बाद अगर आई आ जाए, सी के बाद क्या आ जाए? आई आ जाए तो उसका उच्चारण भी क्या होता है? स होता है। उसका उच्चारण भी क्या होता है? स होता है। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सिनेमा। क्या लिखा है? सिनेमा। ध्यान दीजिए, सी के बाद आई। क्या है? सी के बाद आई। सी के बाद क्या है? आई। और इस सी के बाद जब जैसे ही आई आएगा उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। सी। देख लीजिए, सिनेमा। आगे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है सर्कल का। सी के बाद यहां भी देख रहे हैं आई आ रहा है, सी के बाद यहां आई आ रहा है, तो भी इसका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। सर्कल। क्या हो जाएगा? सर्कल। ठीक है। तीसरे की तरफ चलते हैं। अगर सी के बाद वाई आ जाए, सी के बाद क्या आ जाए? वाई आ जाए, तो भी उसका उच्चारण, उन शब्दों का उच्चारण क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। यहां देखते हैं, सी के बाद क्या है? वाई है। यहां पे देख रहे आईसी। आईसी क्या लिखा मैंने? आईसी। और आईसी में आप देख सकते हैं कि सी के बाद क्या है? वाई है। तो यहाँ पे उच्चारण क्या हो गया? इस सी के बाद वाई आने पर इसका उच्चारण स हो गया। क्या हो गया? स हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है साइक्लोन। क्या है? साइक्लोन। यहाँ पे देख सकते हैं सी के बाद भी वाई आया है, सी के बाद क्या है? वाई आ गया है। इस सी के बाद वाई आने के बाद इसका उच्चारण स हो जाता है। क्या हो जाता है? स हो जाता है, यानी सड़क स। तीसरे रूल की हम बात करेंगे। अगला रूल हमारा है, अगले रूल की अगर हम बात करें तो कहां पे बड़ा श, कहां पे बड़ा श की बात कर रहे हैं, कहां पे बड़ा श। आइए देखते हैं, ये श है। क्या है? स नहीं, श। स नहीं, श है। अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। स सीटी की आवाज आएगी और श आप एक फूक की आवाज आएगी, श श। तो इन दोनों में अंतर है। क्या है? अंतर है। एक छोटे स को गाता है, एक छोटे स को उच्चारित करता है और एक बड़े स को उच्चारित करता है। इन दोनों के अंतर को समझना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर में हमें एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज के ऊपर फोकस करना है। आइए हम तीसरे रूल की बात कर लेते हैं। अगर तीसरे रूल की बात करें तो कभी कभी ध्यान दीजिए, सी के बाद अगर ई ए या आई ए आए तो श, यानी बड़ा बड़ा श आए तो श की ध्वनि देता है। किसकी ध्वनि देता है? श की ध्वनि देता है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ध्यान दीजिए। सी के बाद क्या कर रहा है? सी के बाद क्या है? ई ए आई। यहां देख सकते हैं मैंने लिखा है ओशियन। क्या लिखा है? ओशन। क्या लिखा है? ओशियन। क्या लिखा है? ओशन। क्या लिखा है? आप देख सकते हैं, अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि मैंने ओशन लिखा है और सी के बाद क्या है? सी ए। क्या है यहाँ? सी और ए। रूल कहता है कि ई ए जब आ जाए तो उसका जो उच्चारण होता है बड़ा स हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा श हो जाएगा। और बड़ा श को जानेंगे तो ओशन। क्या हो जाएगा? ओशन। 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 ठीक है। अगर हम यहाँ अगले की बात करें तो हमने लिखा है शोषण। क्या लिखा है? सॉरी, शोषण। क्या लिखा है? शोषण। शोषण। क्या लिखा है? शोषण। यानी यहां ध्यान दीजिएगा, सी के बाद क्या है? आई आया है। सी के बाद आई आया है। अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके अगर हम उच्चारण की बात करेंगे तो शोषण, 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 शोषण। तो शोषण की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सी के बाद क्या है? इसमें आई आया है। और लास्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिखे हैं म्यूजिशियन। क्या लिखे हैं? म्यूजिशियन। आप यहाँ भी बड़े स का उच्चारण देख सकते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी
तो आशा करता हूं कि आप इससे के उच्चारण के भेद को आसानी से समझ गए होंगे कि कहां पे क और कहां पे स और कहां पे श का उच्चारण। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ग्रामर के इस वीडियो सेशन को मिस न करें। हम आपको एक सिस्टमेटिक बेसिक ग्रामर का सेशन एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से देंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह आप ग्रामर सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।